नमस्कार दोस्तों, आज है हमारे गुरु नानक जी की जयंती। तो दोस्तों ये जो है सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो दोस्तों ये ऐसे गुरु हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इनमें कबीर की झलकियां दिखाई देती हैं, कुछ कहते हैं इसमें मोहम्मद साहब की झलकियां दिखाई देती हैं, कुछ कहते हैं इसमें जीसस की, कोई कृष्ण की। तो दोस्तों बिल्कुल ही देंगे, क्योंकि ये भी एक भगवान स्वरूप इंसान थे। तो दोस्तों गुरु नानक जी ने जितनी यात्राएं की हैं शायद ही किसी ने, उन्होंने सऊदी अरब में मक्का की भी यात्रा की थी, तो बहुत सारी सैकड़ों मीलों की इन्होंने यात्रा की थी अपने जीवन पर्यंत। तो दोस्तों इनके जीवन काल में ही इन्हें लोग भगवान की तरफ पूजा करते थे, लोग इन्हें ईश्वर माना करते थे। गुरु सदगुरु जितनी भी उपाधियां दी जाएं उतनी ही कम है। तो दोस्तों इन्हीं के जीवन से जुड़ी हुई एक कहानी मैं जो है आपके सामने रखता हूं। तो दोस्तों एक बार ये घूमते हुए एक गांव में पहुंचते हैं, जहां पर इनका बहुत ही ज्यादा आदर किया जाता है, सत्कार किया जाता है, बहुत अच्छा इन्हें खाना खिलाया जाता है, लोग इनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जब ये अपनी वाणी सुनाते हैं तो लोग वहां पर प्रसन्न होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई संगीत उठ गया हो, क्योंकि ये इनके अंदर से जो भगवान की वाणी बोला करती थी। तो वहां के लोग भी इतने अच्छे थे कि इन्हें बिल्कुल भगवान की तरफ पूजते हैं। और जब ये जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, चीखते हैं कि गुरुजी आप यहाँ पर रुक जाइए। लेकिन ये रुक नहीं पाते हैं, क्योंकि ये अपने जीवन के दौरान बहुत सारी यात्राएं करते हैं, क्योंकि इनका पूरा जीवन ही एक यात्रा था। ये यात्राएं बहुत ज्यादा किया करते थे, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। लेकिन जब ये जाते हैं तो उन लोगों, उस गांव के लोगों के लिए आशीर्वाद देते हैं, जाओ तुम सारे देश के कोने कोने में बिखर जाओ। अब ये सुनकर इनके एक शिष्य रहते हैं मर्दाना, उन्हें बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि इन्होंने गुरुजी के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, लेकिन गुरुजी ने क्या कहा कि जाओ बिखर जाओ, ये भी कोई आशीर्वाद हुआ। लेकिन उस समय पर ये कुछ नहीं कहते हैं, मर्दाना कुछ नहीं कहते हैं उस समय पर, और गुरुजी वहां से चले जाते हैं और अगले गांव की तरफ जो है रुख करते हैं गुरु नानक देव, और मर्दाना उनके साथ में ही होते हैं। जब ये दूसरे गांव में पहुंचते हैं तो वहां पर गुरुजी के साथ कोई ज्यादा अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, ना ही इनसे कोई भोजन के लिए कहता है, ना ही इनसे कोई पानी के लिए कहता है, ना ही इनके पास कोई बैठता है, और ना ही इनके लिए कोई बिस्तर का इंतजाम किया जाता है, ना ही कोई इन्हें अपने घर पर बुलाता है। अब इस बात से मर्दाना को बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। लेकिन गुरु तो गुरु है, क्योंकि वो तो भगवान स्वरूप है, उन्हें तो सब कुछ पता ही था कि क्या होने वाला है आगे। लेकिन रात में वो कहाँ जाते, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे इंतजार करते हैं और रात भर उसमें विश्राम करते हैं। और जब वो वहां से जाते हैं तब उस गांव के लोगों के लिए वो आशीर्वाद देते हैं कि तुम यहीं पर रहो, तुम सुखी रहो और यहीं पर रहो। तब ये वाली बात सुन करके तो और ज्यादा हैरानी हो जाती है मर्दाना को कि उन्होंने इतना अच्छा व्यवहार किया था गुरुजी के साथ और इन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो उनके लिए कहना कि आप कोने कोने में बिखर जाओ, और इनके लिए कहना कि आप जो है यहीं पर रहो, खुश रहो। तो इसका क्या मतलब है? लेकिन ये जो मर्दाना के सीने पर एक बोझ बन जाती है, और वो इसे जो संभाल नहीं पाता, वो गुरुजी से पूछ ही बैठता कि आखिर इसका कारण क्या है। उन्होंने तो आपके साथ अच्छा किया, तो उनके लिए आपने जो गलत आशीर्वाद दिया, और जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनके लिए आपने अच्छा आशीर्वाद दिया। तब गुरु कहते हैं कि ये तो आपके देखने का दृष्टिकोण है। क्यों? अगर मैं कहूं कि पहले वाले गांव के लोग अगर अच्छे थे तो अच्छे लोगों को तो देश के कोने कोने पर ही बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अच्छे होंगे तो वो अच्छा ही फैलाएंगे। अगर मान लीजिए हवा अगर स्वच्छ है तो उसे तो उसे बांध कर रखने से तो कोई फायदा नहीं है, उसे तो खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे कि सबको मिलनी चाहिए। खुशबू है, सबको मिलनी चाहिए, तो अच्छाई जो है अच्छे लोगों की वो सबको मिलनी चाहिए, इसलिए कोने कोने पर बढ़ जाना चाहिए। लेकिन यदि कोई बुरा है और बहुत ज्यादा बुरा है तो उसे तो वहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसकी बुराई जो है सीमित हो जाए, वहीं की वहीं रुक जाए। तो इस तरीके से गुरु नानक जी ने इस सवाल का जवाब दिया था।